हाय एवरीवन। किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो होता है एक सही दिशा में, एक सही गाइडेंस के साथ, सही सोर्सेज के साथ और जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसे कवर करते हुए प्रिपरेशन करना। अगर आपने समय रहते इसे कर लिया तो आपकी जीत निश्चित है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ जिनसे 100% चांसेस है कि क्वेश्चंस आएंगे एफएसएस एआई एग्ज़ाम में। अगर आपने सही सोर्सेस के साथ इन सारे टॉपिक्स को 21 डेज के अंदर अंदर प्रिपेयर कर लिया तो एफएसएस एआई असिस्टेंट एग्जाम के सीबीटी 1 को क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्टूडेंट को यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका हेल्प कर रही हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एफ एस एस ए आई असिस्टेंट या फिर जूनियर असिस्टेंट या फिर पर्सनल असिस्टेंट के एग्ज़ाम में आपसे 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। पहला जो सब्जेक्ट है वो है एफ एस एस ए आई रूल फंक्शन एंड इनिशिएटिव, दूसरा कंप्यूटर, तीसरा रीजनिंग, चौथा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, देन जनरल इंग्लिश, देन जनरल स्टडीज़। एफएसएस एआई रूल फंक्शन एंड इनिशिएटिव से टोटल 25 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। कंप्यूटर लिटरेसी से 25 क्वेश्चंस होगा, रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस होगा, जनरल इंग्लिश से सिर्फ 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जनरल स्टडीज़ का जो टॉपिक होगा इससे 20 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। हर क्वेश्चंस चूंकि 4 मार्क्स का है इसलिए टोटल आपके 120 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे और इसे अगर 4 से मल्टीप्लाई करा जाए तो 480, तो 480 मार्क्स का आपका पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग इसकी -1 होगी। तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एक्चुअली में आपके पेपर में पूछे जाएंगे। नाउ एफएसएस एआई रूल फंक्शन एंड इनिशिएटिव के अंदर जो टॉपिक्स मेंशन है वो ये सारे टॉपिक्स हैं। इसकी लिस्ट जो है ये मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसी तरीके से कंप्यूटर लिटरेसी के सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन करे गए हैं। रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और फिर जनरल स्टडीज़ के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दी है। इसकी पीडीएफ आपको निशांत ई अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी या फिर निशांत ई अकेडमी ऐप के स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आपको एफ एस एस ए आई का फोल्डर दिखेगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब दोनों जगह मैंने बता दिया, या तो आप टेलीग्राम से इसे डाउनलोड कर लीजिए या फिर निशांती अकेडमी ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। नाउ आपको अपने स्टडी आवर्स को 7 अलग अलग शिफ्ट्स में डिवाइड करना होगा। 3 टाइप के स्टूडेंट्स होंगे जो ये वीडियोस देख रहे होंगे। पहला, जिन्होंने अपना सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली फिनिश कर लिया है या फिर उन्होंने अपना कुछ सब्जेक्ट अपना कवर कर लिया है, बाकी सब्जेक्ट कवर करना चाह रहे हैं। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ कवर करा होगा अपना, यानी सारा सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा कवर करा होगा। और तीसरा, जिन्होंने कुछ भी कवर नहीं किया है अभी तक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वे वीक स्टूडेंट हैं, उन्हें वे पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं। 90% चांसेस ये है क्योंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, उसके बाद भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना एग्ज़ाम का जो सिलेबस है एफएसएस एआई असिस्टेंट का वो कवर नहीं करा है। तो इसमें 90% आपको ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो अभी तक किसी और एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे होंगे और चूंकि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद अब समय उनके पास है तो वे अपना जो भी टाइम है वो अपना इस एग्ज़ाम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तीनों टाइप के स्टूडेंट इन सारे शिफ्ट्स को अपने अपने वीकनेस और अपने अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, टाइम डिवाइड कर सकते हैं। इसलिए मैंने इस पूरे शेड्यूल में टाइम मेंशन नहीं करा है क्योंकि हर स्टूडेंट की अपनी स्ट्रेंथ होती है, हर स्टूडेंट का एक अपना वीक पॉइंट होता है। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग जो है इसे टाइम दो, किस टॉपिक को कितना टाइम देना है ये आप डिसाइड करो। नाउ जिन्होंने कुछ भी अभी तक कवर नहीं करा है उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें ये जो 21 डेज में जो भी आपको टारगेट दिया गया है वो आपको कवर करना होगा एनी हाउ, चाहे वो आप कितना भी टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो आप जानो। अगर आप कर लोगे तो बेस्ट है और आप श्योर हो जाओगे कि आपका सिलेक्शन होगा कंफर्म। और जिनका ऑलरेडी कवर है बहुत सारा पॉइंट, वो क्या कर सकते हैं, इन सारे शिफ्ट के अकॉर्डिंग आप रिवीजन करिए 30-30 मिनट्स दे करके सारे टॉपिक को।
और बाकी का टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने में और उसे एनालाइज करने में, ताकि आपकी रैंकिंग इम्प्रूव हो सके जब आप सीबीटी पेपर 1 क्लियर कर लोगे, क्योंकि 33 वैकेंसीज है मात्र असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। तो आप जितना अपने आप को शाइन करोगे, जितना अपने आप को परफेक्ट बनाओगे, उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे आपके सिलेक्शन के। नाउ इसमें जो पहला शिफ्ट होगा आपका वो एफएसएस एआई रोल फंक्शन एंड इनिशिएटिव का होगा, और इसमें जितने सारे टॉपिक मैंने मेंशन करे हुए हैं आपको उतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। अब बहुत सारे चैनल्स में या आप अपने कहीं और का कोर्सेस लिया होगा तो उसमें और भी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करी गई हैं, वो सीएफएसओ एंड टीओ उनके सिलेबस में मेंशन है। असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट के सिलेबस के एफएसएस एआई रोल फंक्शन एंड इनिशिएटिव टॉपिक में जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करी हुई हैं उतना ही आपको पढ़ना है, उतना ही पूछा जाएगा। मतलब इसमें आपको फर्स्ट डे, इस सब्जेक्ट के अंदर जो फर्स्ट डे होगा उसमें आपको जेनेसिस एंड एवोल्यूशन, एफएसएस एआई बिल 2005, एफएसएस एक्ट 2006, ये तीनों कवर करना है। अगर आपने कोर्सेस ले रखी है तो इसे कवर करने में आपको 30 मिनट्स लगेगा मैक्सिमम वीडियो के फॉर्म में। बाकी उसे रिवीजन करने में आपको 30 मिनट्स लगेगा, और 30 मिनट्स लगेगा इनका टॉपिक वाइज टेस्ट देने में। तो यानी तकरीबन तकरीबन 1.5 घंटे में आप ये तीनों टॉपिक कवर कर लोगे। उसी तरह से पार्ट्स एंड सेक्शंस ऑफ एफएसएस एक्ट 2006, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, आप सिंपली जो है निशांत eacademy.in पे जाइए, ये वेबसाइट है हमारा। वहाँ पे आपको एफएस लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगी, इसके लास्ट में भी आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी। तो आप क्या करो, वहाँ पे जा करके एफएसएस एआई से रिलेटेड जो सेक्शन है नोट्स का, वहाँ पे जा करके आप ये पार्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जो है आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। चूंकि पार्ट्स एंड सेक्शन ये थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, लर्न करने में हो सकता है डिफ़िकल्टीज हो स्टूडेंट को, क्योंकि जैसे आर्टिकल्स होते हैं वैसे ही सेक्शंस याद करना होता है। तो इसमें हो सकता है कि टाइम कंज्यूमिंग हो, एक दिन में आप लर्न भी कर लो तो दूसरे दिन पक्का भूल जाओगे, तो दूसरा दिन आपको रिवीजन या जो भी सेक्शंस आपने लर्न नहीं कर पाया पहले दिन तो उसे आप दूसरे दिन लर्न करो, तो नेक्स्ट डे भी आपको पार्ट्स एंड सेक्शंस ऑफ एफएसएस एक्ट 2006 ही कवर करना है। देन उसके बाद रोल एंड फंक्शंस ऑफ एफएसएस एआई, देन स्ट्रक्चर ऑफ फूड अथॉरिटी, देन फूड स्टैंडर्ड्स, देन फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड एंड ईट राइट इंडिया, फॉस्टिक एंड फूड फोर्टिफिकेशन, रूको एंड एसएनएफ लेबोरेटरीज इकोसिस्टम, थर्ड पार्टी ऑडिट एनफोर्समेंट, जैविक भारत इंपोर्ट्स। इतने सारे टॉपिक्स हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे सर इनिशिएटिव का टॉपिक इसके अंदर मेंशन नहीं करा गया है। तो ये जो आप देख रहे हो, फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड, ईट राइट इंडिया, फर्स्ट एड, फूड फोर्टिफिकेशन, ये सारी चीज़ें इनिशिएटिव्स ऑफ एफएसएस एआई के ही अंदर आती हैं। नाउ इसके बाद आप प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिएगा उतना ज़्यादा आप परफेक्ट बनिएगा इस टॉपिक में। कोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो 400 क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स है निशांति एकेडमी ऐप पर, आप उसके थ्रू जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, या फिर 150 क्वेश्चंस का जो है वीडियो बना हुआ है निशांति एकेडमी यूट्यूब चैनल पे, यानी इसी चैनल पे आप उसे एक्सेस करके अपना 150 क्वेश्चंस और कवर कर सकते हैं यहाँ पे। जो दूसरा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर लिटरेसी का। कंप्यूटर लिटरेसी एक ऐसा टॉपिक है जो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल होता है। कंप्यूटर में आपको एमएस वर्ड या पावर पॉइंट या फिर गूगल डॉक्स, इनका सिर्फ आपको थोड़ा सा थ्योरी या बेसिक्स आपको समझाया जा सकता है, बाकी आपको पढ़ना है, समझना है, एप्लीकेशन को जानना है कि वो एप्लीकेशन काम कैसे करता है, और फिर उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो उससे रिलेटेड। तो हर टॉपिक को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है यहाँ पे। पहला आपको थ्योरी पार्ट कवर करना है, या फिर अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो उस एप्लीकेशन को खोल लीजिए और जो भी चीज़ें आपको नोट्स के अंदर मिल रही हैं वर्ड के अंदर, उसे आप खुद चेक करके देखिए कि क्या क्या मिल रहा है। जैसे अगर होम टैब है तो होम टैब के अंदर कौन कौन से टूल मिल रहे हैं, हर टूल का क्या फंक्शन है, फाइंड एंड रिप्लेस किस तरीके से करते हैं, ताकि ये जो है आपको बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाए कि एमएस वर्ड के अंदर क्या क्या होता है, उसी तरह पावर पॉइंट के अंदर क्या क्या काम किया जाता है, एक्सेल के अंदर किस तरीके से काम होता है, कौन कौन सा फॉर्मूला यूज़ होता है। एक तो मेथड ये है। अगर आपको बेसिक वीडियोस देखनी है कंप्यूटर की तो आपको फिर अगेन लिंक में मिल जाएगा नीचे, आप वहाँ से देख सकते हैं। एमएस वर्ड का जो है पहला दिन आपको एमएस वर्ड की थ्योरी करनी है, दूसरा दिन 150 क्वेश्चंस करना है प्रैक्टिस का, तीसरा दिन अगेन पावर पॉइंट करना है, फिर 150 क्वेश्चंस कवर करना है पावर पॉइंट का। अब ये 150 क्वेश्चंस कहाँ से कवर करना है, तो
कोई भी बुक उठा करके आप वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, अगेन कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। उसी तरह से एमएस एक्सेल है, उसी तरीके से आपको गूगल डॉक्स है, देन इलेक्ट्रॉनिक मेल, सोशल मीडिया हैंडल्स एंड डिजिटल सिग्नेचर। चूंकि ये दोनों छोटे टॉपिक है तो इसे आप एक दिन में कवर कर सकते हो। बेसिक कमांड्स में आपको लर्न करना है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 दिन मेंशन करा हुआ है। और उसके बाद जो 25 क्वेश्चंस की सीरीज आ रही है निशांति एकेडमी ऐप पर, जिसके अंदर मैंने टोटल 8 पार्ट में आपको जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो आपको 8 पार्ट्स में मिलेंगे, यानी टोटल 200 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। और इसके बाद जो सेट 9 होगा उसमें ये 200 क्वेश्चंस का रिवीजन होगा। तो आप इसके थ्रू जो है अपना प्रिपरेशन और बेस्ट कर सकते हैं कंप्यूटर का। और नेक्स्ट जो है वो है मेरा रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेरा एनालॉजी एंड वेन डायग्राम, क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो इन सारे टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चे जो है छोड़ देते हैं, तो इसे भी आप प्रिपेयर कर लेना। क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो अगर आप जनरल मेथड से अगर इसे सॉल्व करोगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा, लेंदी प्रोसेस होगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक जरूर सीख लेना कि किस तरीके से क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करते हैं। नाउ प्रैक्टिस सेट्स उसके बाद आप जितना लगाइए रीजनिंग का। कहाँ से लगाना है, तो एसएससी की कोई भी बुक आप उठा लीजिए, वहाँ से आप रीजनिंग की प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। मतलब इसमें के अंदर जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा एफएसएस एआई के एग्जाम में वो एसएससी के इक्विवेलेंट होगा। तो आप वहाँ के क्वेश्चंस जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एसएससी वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका यहाँ का जो रीजनिंग का जो टॉपिक है वो प्रिपेयर हो जाएगा। नाउ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक है? परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शंस, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चूंकि बड़ा है, क्योंकि डिस्काउंट अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में 2 दिन है, वो ध्यान रखिएगा आप। अगर आपको लगता है कि आपका ऑलरेडी प्रिपेयर है तो आप एक दिन दे सकते हो। पार्टनरशिप, एज, बोट एंड स्ट्रीम, ये छोटे टॉपिक्स हैं तो एक दिन में कवर हो सकता है। टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस जरूर करना आप। देन टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन के क्वेश्चंस। नाउ नंबर सिस्टम्स बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एलसीएम एंड एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस, देन सिंप्लीफिकेशन, देन नंबर सिस्टम। नाउ सिंप्लीफिकेशन 2 बार मेंशन हो गया है, एक सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे और एक सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे। तो उसका रीज़न ये है कि सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप बहुत, मतलब इसके अंदर बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। न्यूमेरिक नंबर्स वाले भी क्वेश्चंस होते हैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर आते हैं, और अलजेब्रिक क्वेश्चंस भी होते हैं जो सिंप्लीफिकेशन के आते हैं। पिछले 2019 वाले पेपर की बात करूं तो उसमें एक क्वेश्चन जो था वो अलजेब्रा का था, मतलब अलजेब्रा से लिया हुआ था। लेकिन ये जो है सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, तो आप सिंप्लीफिकेशन के अंदर इसे काउंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है नंबर सिस्टम का जो भी मिसलेनियस कॉन्सेप्ट है उसका आप एक बार जो है ज़रूर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। ये सारे टॉपिक्स के लिए जो बेस्ट सोर्स है या बेस्ट बुक है वो राकेश यादव सर की है। क्लास नोट से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं राकेश यादव सर का, या फिर राकेश यादव सर की 7300 या 84 समथिंग आती है बुक्स, आप उसके थ्रू भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मतलब है कि कोई भी बुक आप उठा लीजिए क्वांट की, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे डिफरेंट वेराइटीज़ के, उसे आप ज़रूर कर लीजिए। नाउ जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेरा जनरल इंग्लिश का। अब देखो जनरल इंग्लिश के अंदर सिर्फ 10 ही क्वेश्चंस हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है पहले। तो 10 क्वेश्चंस है, तो 10 क्वेश्चंस के लिए इसके अंदर जितने सारे सिलेबस गिवन है, जितना सारा टॉपिक मेंशन है, अब वो सारा टॉपिक अगर प्रिपेयर करने जाओगे इंडिविजुअली तो पता चलेगा कि 21 दिन, 21 डेज या 30 डेज जो है आपकी कुछ ही टॉपिक को कवर करने में निकल गया। तो इंग्लिश करने का अभी जो सबसे बेस्ट वे है वो है आप प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा उतना ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि इंग्लिश आपका स्ट्रांग होगा। अब चूंकि एफएसएस एआई का एग्ज़ाम जो है वो फ्रिक्वेंट नहीं होता, हर साल नहीं होता, तो जिसके कारण आपको इसके क्वेश्चंस जो हैं कम मिलेंगे। तो आप बेस्ट सोर्स है एसएससी के क्वेश्चंस आप करिए। एसएससी के जो क्वेश्चंस होंगे वही सारे क्वेश्चंस या वैसा ही पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मतलब क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड वही रहने वाला है। तो आप एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है एसएससी की, आप उससे जो है कोशिश करिए कि डेली बेसिस पे आप 5 इंग्लिश के सेट्स लगा सकें, और उसके अंदर जो भी चीज़ें आपको नहीं पता आप उसे लर्न करिए, उसे एनालाइज करिए, चीज़ों को समझिए कि किस तरीके से क्या हो रहा है वहाँ पे, और वहीं से आपका इंग्लिश बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा।
नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेरा जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ का टॉपिक चूंकि बहुत बड़ा है तो इसे मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक शिफ्ट वन एक शिफ्ट टू। तो जो पहला शिफ्ट में है उसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, बुद्धिज्म, जैनिज्म ये टॉपिक कवर करना है। दूसरे वाले में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, इस तरीके से आप चल सकते हैं। देन मौर्यन है, मौर्यन डायनेस्टी है, सुंगा एंड सतवाहना डायनेस्टी। मतलब स्टार्टिंग के आपको कुछ जो टॉपिक्स होंगे वो आपको हिस्ट्री के मिलेंगे, ताकि आपका हिस्ट्री कवर हो जाए। पिछले साल हिस्ट्री के टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ना उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलेगा वो होगा मेरा ज्योग्राफी का टॉपिक। यहाँ पे ज्योग्राफी का जो सब्जेक्ट है वो कवर होगा। ये सारा जो है ज्योग्राफी का ही सब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक का ये टॉपिक जो है ज्योग्राफी का है। और ज्योग्राफी से पिछली बार 2 या 3 क्वेश्चंस पूछा गया था ना। उसके बाद आपको पॉलिटी के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, और पॉलिटी जो है वो 2019 में, इसमें पॉलिटी में 5 क्वेश्चंस पूछा गया था जो बहुत ज़्यादा था। तो पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने सारे टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करे हैं वो सारे आपको कवर करने हैं पॉलिटी के अंदर। पॉलिटी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है वो है आर्ट एंड कल्चर का। आर्ट एंड कल्चर जनरल स्टडीज़ के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एफएसएस एआई एग्जाम के अंदर। पिछले बार 7 क्वेश्चंस थे आर्ट एंड कल्चर से, तो इस बार भी चांसेस है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से बने। टॉपिक मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आर्ट एंड कल्चर के अंदर इंपॉर्टेंट है, आपको वो सारे टॉपिक कवर करने हैं। और इसका जो है फ्री पोस्ट आपको मिल जाएगा सारे टॉपिक्स पे बेस्ड, लिंक आपको नीचे दी हुई है। नेक्स्ट जो है वो है करंट अफेयर्स का टॉपिक। करंट अफेयर्स के टॉपिक में बहुत सारे बच्चे हैं जो बार बार पूछते रहते हैं कि सर क्या पढ़ना है क्या नहीं छोड़ना है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आपको करंट अफेयर्स के अंदर इतना ही पढ़ना है और इसी से क्वेश्चन आएगा ना। इतने सारे टॉपिक में स्पोर्ट्स से कंफर्म है आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, अवार्ड एंड ऑनर से कंफर्म है आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, इंडियाज रैंकिंग से एक क्वेश्चन मिलेगा, और उसके बाद इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हुआ है या सबमिट हुआ है 2021 में, 2022 में। 22 के तो खैर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 21 के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 21 में जितने सारे फेस्टिवल्स हो रखे हैं, मीटिंग्स हो रखी है, कहाँ पे हुई है और उनका थीम क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 क्वेश्चंस तो आपके यहीं पे कंफर्म हो गए, और ये चारों ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस पिछले बार भी आए थे। और एफसीआई का पेपर जो है वो एफएसएस एआई के पेपर के इक्विवेलेंट होता है, तो एफसीआई में भी इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चांसेस है कि आपके इन चारों टॉपिक से क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। इसके अलावा नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज़, उसके हेडक्वार्टर्स और उनकी प्रेजेंट हेड कौन है, ये भी चांसेस है, क्योंकि ये टॉपिक जो है इस बार के सिलेबस में मेंशन है। तो हो सकता है कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चंस देखने को मिले। नाउ जो नेशनल करंट अफेयर्स हैं इसके अंदर आपको पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स कौन कौन सी हैं, इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने कौन कौन से लिया है, क्या क्या लॉन्च हुआ है, या फिर क्या क्या टारगेट है गवर्नमेंट का 2022 में या 2023 में, क्या क्या टारगेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और जो नेक्स्ट जो इसके अंदर बचा है वो नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट तो उसे एक बार आप जरूर देख लेना। करंट अफेयर्स मैं आपको करवाऊंगा अपने चैनल पे, तो अगर आप चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इसकी वीडियोस लाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसकी ना। इसके अलावा आपको क्या करना है, बाकी का जो भी टाइम बचा हो उसमें आपको रिवाइज करना है और फिर मॉक टेस्ट लगाने हैं जितने ज़्यादा आप लगा सकते हैं। और इस तरीके से आप 21 डेज़ में आराम से प्रिपेयर कर लोगे। बाकी के 2 दिन जो है वो मैंने रिजर्व में इसलिए रखा है ताकि आप मॉक टेस्ट, अगर आपने नहीं दिया है तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगा लें, ताकि एग्ज़ाम का पैटर्न आपको पता चल जाए कि किस तरीके से एग्ज़ाम होगा। तो इस वीडियो के थ्रू यही जो स्टडी प्लान है यही आपको प्रोवाइड करवाना था। बहुत सारे स्टूडेंट्स कब से डिमांड कर रहे थे, लेट हो गया, मैं 2 दिन पहले ही इसका टारगेट था कि ये मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँ। और ये सारे इन सब टॉपिक्स की लिस्ट है और उनके लिंक दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसे इसमें कुछ फ्री भी हैं कुछ पेड भी हैं, तो आप चाहें तो इसे एक बार ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।